हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था कि साधारण वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं वो हम आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से एक्टिव वॉइस में आते हैं। ठीक है, देखिए, एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस निम्न प्रकार से आरंभ हो सकते हैं। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार हम पहचान करेंगे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और या फिर ये सिंपल सेंटेंस है, इसकी पहचान हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब अगर आपके आ जाए, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के आरंभ में स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, डिड, हैज, हैव, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रारंभ में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य मानते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगा हुआ भी होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा, WH वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्य, अगर आपके किसी सेंटेंस के प्रारंभ में शुरुआत के अंदर स्टार्टिंग में कोई WH वर्ड हो, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, ठीक है, हु है, हु भी वैसे WH वर्ड होता, लेकिन हमने हु को यहाँ अलग से लिया क्योंकि हु का यहाँ पे एक थोड़ा सा नियम अलग है और बाकी जो शेष WH वर्ड है उनका नियम सेम होता है। जैसे WH वर्ड में आप कहेंगे तो आप कहेंगे जैसे व्हाट, ठीक है, ये WH वर्ड है, व्हाई ये भी WH वर्ड है, वेयर, ठीक है, ये भी WH वर्ड है, हाउ इसको भी हम WH वर्ड मानते हैं। ठीक है, ये भी WH वर्ड के अंदर शामिल है, व्हेन है, ठीक है, ये भी WH वर्ड है, सब क्या WH वर्ड है। ठीक है, हालांकि जो हु है ये भी WH वर्ड है, ये हु को हमने अलग से लिया है क्योंकि इसका थोड़ा सा नियम अलग है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर है और हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, इन सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से हम बनाएंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी WH वर्ड दिया हुआ है एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है, उस WH वर्ड को आपको एजेटिव लिखना है केवल हु को छोड़ के। अगर आपके हु दे रखा हो तो हु के स्थान पे आपको बाई हुम करना पड़ता और हु के अलावा जो भी आपका WH वर्ड है उसको हम एजेटिव ऐसे कैसे लिख देते हैं अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा हो तो। ठीक है, यदि उसमें WH वर्ड दिया हुआ हो तो उसको आपको एजेटिव जैसे कैसे स्टार्टिंग के अंदर आरंभ में ही लिखना है। ठीक है, केवल हु को चेंज करना, बाकी किसी को चेंज नहीं करना। ठीक है, WH वर्ड यदि कोई हो तो आपको एजेटिव जैसे कैसे लिखना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब का जो मुख्य पार्ट है, जो पहला भाग होता है, केवल उसी को लिखना है आपको सब्जेक्ट से पहले। अब आप बोलेंगे मुख्य हेल्पिंग वर्ब भाई कौन सी होती है, तो आपने देखा होगा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे इज, एम और जो आर है वो तो हो गया मुख्य पार्ट हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का मेन पार्ट, मतलब मुख्य भाग तो हो गया इज, एम, आर, जबकि इसके पीछे जो बीइंग जुड़ता है वो आएगा सब्जेक्ट के बाद में। हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग हो गया बीइंग। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट से पहले केवल हेल्पिंग वर्ब का जो मुख्य भाग है, ठीक है, वही लिखना है। जैसे वाज बीइंग आ रही है किसी के अंदर, मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अनुसार आपके वाज बीइंग या वर बीइंग का आपको
उपयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे वाज तो आएगा सब्जेक्ट से पहले, लेकिन जो बीइंग है वो आएगा सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य हेल्पिंग वर्ब का मतलब है मेन पार्ट हेल्पिंग वर्ब का। इस मुख्य हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपके आता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट किसके अनुसार आता है भाई? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो, यदि हेल्पिंग वर्ब का कोई शेष बचा हुआ भाग बचा हुआ है, जैसे बीइंग या बीइंग, ठीक है। अगर इस तरह से कोई शेष बचा हुआ भाग है तो आपको शेष बचा हुआ भाग लिखना है। इसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, जैसा कि हम लेते आए हैं हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको बाई का प्रयोग करना है, ठीक है। अब बाई के बाद में आपके आएगा ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या बनाना? ऑब्जेक्ट बनाना। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। सीधी सी बात ये है भाई, कहने का अर्थ ये हुआ कि आप जैसा सिंपल एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते थे, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी कोई अलग से कोई नियम चेंज नहीं करने। इसमें कोई खास नियम नहीं है, शेष बाकी बचे हुए नियम आपकी वैसे के वैसे ही हैं जैसा कि हम सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें भी वही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। WH वर्ड इसमें ऐसी कैसी एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट है, कुछ ध्यान देने वाली बात यह है, यदि WH वर्ड के रूप में आपके हु दिया हुआ हो, कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर आपका सेंटेंस हु से आरंभ हो रहा हो, अगर हु से इसकी स्टार्टिंग हो रही हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसके स्थान पर हम बाई हुम कर देते हैं। अगर आपके सेंटेंस में हु आ रहा हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु की जगह मतलब हु के स्थान पर हम क्या कर देंगे? बाई हुम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा नियम है, यदि WH वर्ड के रूप में, ठीक है, होम दिया हुआ हो, क्या अगर आपके स्टार्टिंग के अंदर WH वर्ड के रूप में क्या रहा हो? होम आ रहा हो, तो इसके स्थान पर आगे करना हु कर देना, ठीक है। तो अगर हु दिया हुआ हो तो आपको बाई होम करना है, और अगर आपके होम दिया हुआ हो तो इसके स्थान पे आपको केवल हु करना, ठीक है। इतना से जो वर्ड है इनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा शेष जो भी WH वर्ड होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। स्टूडेंट में समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, इससे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिनका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पहला सेंटेंस है डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, ठीक है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है, इसमें कोई WH वर्ड नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें ये बताया था कि यदि कोई WH वर्ड हो तो वो एडजेक्टिव ऐसे की ऐसे स्टार्टिंग के अंदर ही आएगा यदि दे रखा हो तो, ठीक है। यहाँ पे WH वर्ड तो है नहीं, यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के रूप में दे रखा द बॉयज और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा क्रिकेट, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि हम सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं? हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसकी भी पहचान कर लीजिए टेंस कौन सा। तो यहाँ पे आपके डू दिया हुआ है, तो जो डू डज होते हैं वो आपके सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, और जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं? इज एम आर। क्या काम में लेते हैं? इज एम आर। इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेते हैं क्योंकि ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्रिकेट, सबसे पहले मैं लिख दिया क्रिकेट, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं
और जब तक आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक आप हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिकेट के लिए आप इज काम में लेंगे, एम काम में लेंगे, आर काम में लेंगे, तो यहाँ पर हम क्रिकेट के लिए इज काम में लेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे इज, जो कि सब्जेक्ट से पहले आता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर यदि कोई WH वर्ड हो, WH वर्ड लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का मुख्य भाग वो आपको लिखना है, और इसके पश्चात आपके सब्जेक्ट आता है, ठीक है। यह सब्जेक्ट तो हो गया क्रिकेट, और इस सब्जेक्ट से पहले आपके आ गया हेल्पिंग वर्ब का मुख्य भाग इज, ठीक है। इसमें हम इज काम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, ये आपकी क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है भाई, है मतलब बचा हुआ भाग, अगर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ भाग है तो वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इज केवल अकेला है, इसके साथ कोई भी मतलब दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात क्या आता है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब देखिए मुख्य क्रिया क्या है प्ले, प्ले मतलब खेलना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेयर, लिख दें यहाँ पे प्लेयर, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे बाई का प्रयोग करेंगे, हमने यहाँ बाई लगा दिया, ठीक है। इसके पश्चात आप क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, जो आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो है द बॉयज, इसलिए हमने ये लिख दिया द बॉयज। इसके बाद बाई के बाद में, और जो इंटरोगेटिव साइन है वो आपका एडजेक्टिव जैसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। इसको आपको नहीं हटाना, ठीक है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले इसके अंदर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहले पहचान कर लेते हैं, और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब की भी पहचान कर लेंगे कि साहब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यू ये सब्जेक्ट के रूप में है, और ये योर वर्क है ये आपके ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट क्या है यू, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है योर वर्क। तो हमने योर वर्क जो कि ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्या बना दिया यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगी, इसलिए हम पहचान करते हैं कि ये ऊपर सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे हेज है दिया हुआ है, तो हेज है वो आपके कौन से टेंस में आते हैं, ये आपके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके आते हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपके आ गया योर वर्क। अब योर वर्क के अनुसार आपके हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, हम ये क्या काम में लेंगे हैज बीन काम में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हैज बीन में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, इसमें दो पार्ट है हैज और बीन, लेकिन हम स्टार्टिंग अंदर क्या लिखेंगे हैज, लिखेंगे केवल हैज लिखेंगे, बीन को हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में। तो हमारे सब्जेक्ट हो गया योर वर्क, इससे पहले मैं लिख दिया हैज और इसके बाद में लिख दिया बीन, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब का मुख्य भाग आता है, और सब्जेक्ट के बाद में जो शेष बचा हुआ भाग यदि कोई हो तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हैज बीन होता है कि हैज तो आ गया आपका सब्जेक्ट से पहले और बीन आ गया सब्जेक्ट के बाद, शेष बचा हुआ भाग, ठीक है। इसके बाद क्या आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई है फिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में आपके थर्ड फॉर्म में काम में आती है। तो यहाँ पे फिनिश्ड ऐसे कैसे हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म यही है, तो यहाँ हो गया फिनिश्ड, फिनिश्ड। इसके बाद में बाय का प्रयोग करना, हमने बाय का प्रयोग कर लिया, ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद में। फिर बाय के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है जो कि आता है सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई यू, ठीक है। तो यू आपके ऐसे कैसे आ जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत है कि यू सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और यू आपके ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा भी था
और क्वेश्चन मार्क साइन हम ऐसे कैसे लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। व्हाई वर यू लाफिंग एट सीता। ठीक है, यहाँ पर इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पर आपको WH वर्ड दिया हुआ, क्या दिया हुआ, WH वर्ड दिया हुआ, व्हाई दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लीजिए पहले तो। इसमें सब्जेक्ट के रूप में आपके है यू, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपके दे रखा है सीता। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले आपको ये करना, जो WH वर्ड आपको दिया हुआ है उसको एडजेक्टिव लिखना है, केवल हु के अंदर चेंज करना है। अगर हु दिया हुआ तो उसकी जगह बाई हुम करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ WH वर्ड, व्हाई, तो व्हाई ऐसे कैसे आपके एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया WH वर्ड को। इसके बाद में आपको पहचान करनी है कि इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हो रहा, इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वाज बीइंग या वर बीइंग। ठीक है, वाज बीइंग या वर बीइंग को हम काम में लेते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसलिए इसमें या तो वाज बीइंग आएगा या फिर वर बीइंग आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले WH वर्ड आ गया, इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे सीता आ गया जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमने सीता को सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। अब सीता के अनुसार आपके वाज बीइंग आएगा या वर बीइंग आएगा, तो सीता यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे वाज बीइंग आएगा। लेकिन जो वाज है वो तो आएगा सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, वाज और बीइंग। ठीक है, तो वाज तो आएगा आपके सीता से पहले, और जो बीइंग है वो आएगा सीता के बाद में। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट से पहले तो आता है हेल्पिंग वर्ब का मुख्य भाग, और सब्जेक्ट के बाद में आता है शेष बचा हुआ भाग, अगर यदि कोई दिया हुआ हो तो। यहाँ पे वाज बीइंग में दो पार्ट है, वाज और बीइंग, इसलिए वाज पहले आएगा और बीइंग सीता के बाद में, मतलब सब्जेक्ट के बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या था, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे मैन वर्ब क्या है, लाफ, लाफिंग। तो इस लाफ मतलब हंसना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफिंग। तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म काम में ले ली। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसके साथ एट दिया तो हमने एट पे लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या था, बाई का प्रयोग होता है, हमने बाई लगा दिया यहाँ पे। बाई के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ भाई, यू। अब यू आपके सब्जेक्ट के रूप में है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। यू का मतलब तुम भी होता है, यू का तुम्हें भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू एडजेक्टिव इसी वजह से आपके आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हम साइन लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, हु ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो WH वर्ड दिया हुआ वो है हु, क्या दिया हुआ, हु दिया हुआ। अब मैंने आपको बताया था यदि कभी भी आपके सेंटेंस के आरंभ में हु दिया हुआ हो तो हु के स्थान पर हमको बाई हुम करना पड़ता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस हु के स्थान पर बाई हुम लिख देंगे WH वर्ड के रूप में। ठीक है, क्योंकि WH वर्ड एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, लेकिन हु के स्थान पर केवल आपको बाई हुम करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हु के बाद में ये आ गया कि मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट के रूप में कुछ है नहीं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस ब्यूटीफुल कप। ये क्या चीज है, आपके ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता है आपके, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ होता है, क्रिया के बाद में, मतलब मैन वर्ब के बाद में तो आपको होता है ऑब्जेक्ट, और मैन वर्ब से पहले आपको होता है सब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तो कुछ है नहीं, केवल हु दिया हुआ, तो हु के स्थान पे हमने कर दिया बाई हुम। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बना दिया इस ऑब्जेक्ट से, दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट के रूप में
आ गया दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस दिया हुआ, ब्रेक की सेकंड फॉर्म दे रखी है ब्रॉक। यहाँ पर आपके पास्ट इंडेफिनेट टेंस, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनेट। और जब पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं, ध्यान रखना, वाज वर। ठीक है, यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म दी हुई है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉक। तो यहाँ पे इस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट बना था ऑब्जेक्ट के अनुसार दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे एक कप की बात हो रही है तो एक कप के अनुसार आपके वाज आएगा या वर आएगा, हम कहेंगे यहाँ पर सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। जबकि हु के अनुसार क्या गया, बाय होम आ गया। इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैंने देखा भाई यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा दिस ब्यूटीफुल कप, और दिस ब्यूटीफुल कप के अनुसार हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे वाज लगा दिया। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष बचा हुआ भाग होता यदि हो तो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे केवल वाज और वर सिंगुलर एक ही पार्ट में है, एक वर्ड के रूप में है, इसमें कोई बचा हुआ भाग इसका है नहीं हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, और बाय के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब जब सब्जेक्ट नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा हम बाय लगा के क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम न तो बाय का प्रयोग करेंगे और न ही उसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट आ पाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम बाय का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार आपकी ग्रामर में से और भी कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए।